मुझे उन्होंने 4 दिन पहले कहा है कि हमारा खुद का जीएसएस है बांदेवा, वहाँ से हम लाइन जोड़ देंगे। अभी आइन साहब आए थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उस लाइन का अभी सर्वे तक नहीं हुआ है। रविंद्र सिंह जी भी अगर हमारी बात सुने और समाधान करे तो हम तीसरे मोर्चे की तरफ देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों राजनीतिक पार्टियों से हमारा विश्वास उठ चुका है। ना तो बीजेपी को साथ दे रही है, ना कांग्रेस दे रही है। बंद है, जरूरतमंद चीजों को छोड़कर बाकी वाली सारी दुकानें हैं वो लगातार बंद नजर आ रही है। और प्रशासन का अतिरिक्त जो जाब्ता है पुलिस का वो भी यहाँ तैनात है। कई सारे लोग इस जीएसएस के आगे धरना दे रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अय्यन साहब और जयन साहब भी आए। इसके अलावा एसी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। एमडी चीफ सेक्रेटरी बात करने को तैयार नहीं है। अब उनके मन में क्या वहम है पता नहीं। सोच से वो वादे करते हैं और उनके निभाने के टाइम डबल दो मुही सरकार कह सकते हैं। डबल इंजन की सरकारों को अपन दो मुही सरकार कह सकते हैं। हर वक्त फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि मीटिंग में है, उनके पीए को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि मीटिंग में है। पर वोट तो इस जनता ने दिए थे, उस और किसी ने नहीं दिए थे, ना उन मीटिंग वालों ने दिए थे, ना और किसी ने दिए थे। पिछले 13 दिनों से लगातार पोकरण विधानसभा के सांकड़ा गांव में विद्युत की मांगों को लेकर लगातार ग्रामीण धरने पर है। आज व्यापारी मंडल ने इस पूरे धरने को समर्थन दिया है और लगातार सुबह से जो मार्केट है वो बंद है। जरूरतमंद चीजों को छोड़कर बाकी वाली सारी दुकानें हैं वो लगातार बंद नजर आ रही है। और प्रशासन का अतिरिक्त जो जाब्ता है पुलिस का वो भी यहाँ तैनात है। कई सारे लोग इस जीएसएस के आगे धरना दे रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बंद है, जरूरतमंद चीजों को छोड़कर बाकी वाली सारी दुकानें हैं वो लगातार बंद नजर आ रही है। और प्रशासन का अतिरिक्त जो जाब्ता है पुलिस का वो भी यहाँ तैनात है। कई सारे लोग इस जीएसएस के आगे धरना दे रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहोगे, लगातार 13 दिन हो गए, अभी तक आपकी सरकार ने मांगे नहीं मानी? अभी तक 13 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि ना कोई प्रशासन का नुमाइंदा हमारे पास अभी तक आया था। कल हमने शाम को यहाँ पे ऐलान किया कि हम यहाँ पे पूर्णतः मार्केट बंद रखेंगे और पूर्णतः धरना देंगे। तभी यहाँ पे अभी जयन और अय्यन को भेजा है और हमारे लिए हमारी मांगों के लिए बात करने के लिए। पर उन्होंने हमें ये बोला है कि बस आप लिखित में दे दीजिए। पर हमने भी उनको बोला है कि हमको भी सामने से आप वैलिडेशन में दीजिए कि आप कितने दिनों में हमारी रियासत लाइन पूरी सुचारू रूप से चालू करेंगे। पर बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास ना कोई प्रशासन का नुमाइंदा आके बैठने के लिए राजी है, ना कोई बैठने के लिए राजी है। पर बात यह है आ गई है कि बस कुछ टाइम तक आते हैं और आके बात करके चले जाते हैं, पर उसका कोई सुचारू रूप से समाधान है नहीं। पिछले 3 साल से यहाँ पे किसान इसी रूप में बैठे हैं, पर कोई यहाँ पे आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्या कुछ जीते हुए जनप्रतिनिधि उनसे कोई वार्तालाप हुई? महंत प्रतापपुरी जी महाराज यहाँ से विधायक है। कई सारे जब चुनाव हुए थे उस समय कई सारे वादे लोगों से किए गए थे, विद्युत से लेकर कई सारी चीजों का, लेकिन लगातार पिछले जब ग्राउंड जीरो पर अपन देखा जाए, धरातल पर देखा जाए तो वो हकीकत में तब्दील नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे जनप्रतिनिधि लेकर और सरकार को लेकर? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि हमने कई बार फोन किए, कई बार मैसेज पहुंचवाए, पर हमारा कोई फोन का जवाब नहीं देते, कोई मैसेज का जवाब नहीं देते। हर वक्त फोन करते हैं तो बोलते हैं कि मीटिंग में है, उनके पीए को फोन करते हैं तो कहते हैं कि मीटिंग में है। पर वोट तो इस जनता ने दिए थे, और किसी ने नहीं दिए थे, ना उन मीटिंग वालों ने दिए थे, ना और किसी ने दिए थे। तो काम इसी जनता के वोट काम आएगा, और अब जब वोट की चोट लगेगी तब उनको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ के लोग लगातार सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लगातार आपको पहले भी कई खबरें ऐसी दिखा चुके हैं जहां पर सरकार के खिलाफ लोगों का जो जबरदस्त तरीके से आक्रोश है वो नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार की कार्यशैली है वो निश्चित रूप से आम पब्लिक तक जाती हुई नजर नहीं आ रही। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे, पिछले 13 दिन से लगातार भूखे प्यासे इस सर्दी के मौसम के अंदर खुले टेंट के नीचे ले रहे हो, सरकार को कितनी सरकार की विफलता है वो बताना चाहोगे? पहले तो सरकार बड़े बड़े वादे करती थी कि डबल इंजन की सरकार है, आपका हर काम हर समय में हो जाएगा, हम आपसे दूर नहीं, ये बातें करके गए थे। लेकिन आज हम जब जनप्रतिनिधियों को उनके जो दिए गए नंबरों पे कॉल करते हैं ना, तो उनके पीए सीए वगैरह कोई उठाते हैं फोन, ना तो हमारी जनप्रतिनिधियों से कोई बात होती है, ना हमारा मैसेज सुना जाता है। और दूसरी बात है, जब जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं तो उनको होश नहीं रहता है। अब जब वादा निभाने का टाइम आता है तो वो पता नहीं किस सोच में डूबे रहते हैं, किस सोच से वो वादे करते हैं। उनके निभाने के टाइम दो मुही सरकार कह सकते हैं, डबल इंजन की सरकारों को अपन दो मुही सरकार कह सकते हैं। वादे के समय वो अलग बात करती है, और हकीकत अगर कुछ बात करें ना हकीकत की, तो हमारे जो यहाँ किसान भुगत रहे हैं ना पिछले 13 दिन से, खुली इस सर्दी में खुली आसमान के नीचे हम धरना दे रहे हैं। हमारा जनप्रतिनिधि ना तो जनप्रतिनिधि सुन रहा है, और जनप्रतिनिधि प्रशासन को पता नहीं क्या गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि आप वहां चले गए ये हो जाएगा, वो चले गए वहां हो जाएगा, वो ये चीज हो जाएगी, हम क्या कर लेंगे। वो ईगो कहते हैं ना, एक वो ईगो पाल के बैठा है। अब ईगो का तो कोई जनता के पास समाधान है नहीं, और समाधान आने वाले वक्त में
वो तो जनप्रतिनिधियों को पता चल जाएगा और नुमाइंदों को भी पता चल जाएगी कि हम जनता क्या कर सकती है। अभी जनता शांत बैठी है, उनको धरने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तो वो यही जनता जवाब देगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आज पूरा मार्केट जो है, कस्बा पूरा बंद रहा, और आगे का क्या प्लान है? आगे अगर नहीं हुआ, ये एक्शन आईएन समय मांग रहे हैं कि हमें 10 दिन का टाइम दो। हमने भी उनको यही कहा कि हमें 10 दिन आपको दे रहे हैं, लेकिन वो 10 दिन का हमें लिखित में आश्वासन दो कि हम 10 दिन बाद आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन वो लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है। अगर 10 दिन बाद हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम यही इसी टेंट के नीचे आमरण अनशन पे बैठेंगे। आज क्या कुछ वार्तालाप हुई? प्रशासन के, विद्युत विभाग के अधिकारी आए थे? आज विद्युत विभाग के कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया, अय्यन साहब और जयन साहब ही आए। इसके अलावा एसी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। एमडी चीफ सेक्रेटरी बात करने को तैयार नहीं है। अब उनके मन में क्या वहम है पता नहीं। धरने पे लोग 13 दिन से बैठे हैं, उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जनप्रतिनिधियों के नाम मात्र पे एक छोटा से छोटा अधिकारी भी कह सकते हैं, वो भी नहीं आया। जनप्रतिनिधि पता नहीं किस नींद में सो रहे हैं, वो किसानों को क्या समझते हैं वो अब नहीं बता सकते। लेकिन सांसद महोदय का भी एक आता है लेटर, विधायक महोदय का भी लेटर आता है कि हम 10 दिन में जोड़ देंगे। पिछले बार 10 दिन पहले कहा गया कि हम 25 तारीख तक आपकी लाइन जोड़ दी जाती है, लेकिन आज 25 तारीख है, ना तो लाइन जुड़ने के नाम पे कोई संसाधन उपलब्ध है और ना ही कोई चीज है, और वो लेटर भी झुठलाता हुआ साबित हो रहा है। आपको नहीं लगता कि दोनों राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर तीसरे जो शिव से विधायक है, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार संघर्ष कर रहे हैं? वो कई बार ऐसे धरनों में गए और उनको सफलता हुई। आपको नहीं लगता कि उन तक ये बात पहुंचाई जाए? अब रविंद्र सिंह जी भी अगर हमारी बात सुने और समाधान करे तो हम तीसरे मोर्चे की तरफ देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों राजनीतिक पार्टियों से हमारा विश्वास उठ चुका है। ना तो बीजेपी को साथ दे रही है, ना कांग्रेस दे रही है। दोनों ही पार्टियों ने हमें नकार दिया है। अब हम यही विचार कर रहे हैं कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में हम तीसरे मोर्चे से या कुछ भी कहे तो इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने की फिराक में हैं। आप देखिए कि निश्चित रूप से ये युवा जो है, युवाओं में आक्रोश है। सर, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी की सरकार है, आपकी यहाँ तक अधिकारियों तक कहाँ तक वार्तालाप हुई है? क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले लोग हो, आपके भाई इस क्षेत्र के विधायक रहे। मैंने एमडी सीएमडी से बात की तो उन्होंने कहा है कि हरियासर जो जीएसएस में लाइन चालू करने का मामला है, ये एमडी और सीएमडी द्वारा कहा जा रहा है कि वो भी करने की स्थिति में है, और समझ में आ नहीं रहा होगा या नहीं होगा। अधिकारी कह रहे हैं हो नहीं पा रहा है। अभी बात ये बच्चों ने आपको बताई है, इसका कोई क्लियरिफिकेशन हो नहीं पाया। मुझे उन्होंने 4 दिन पहले कहा है कि हमारा खुद का जीएसएस है बांदेवा, वहां से हम लाइन जोड़ देंगे। और अभी आइन साहब आए थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उस लाइन का अभी सर्वे तक नहीं हुआ है। अब किसकी सच्चाई को कैसे जाने, क्या जाने। ये जो बैठने वाले हैं सब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और वोटर है, फिर भी इनकी सूद राजनेताओं द्वारा नहीं ली जा रही है, तो मामला तो बहुत ही गंभीर है। इस विषय पे आगे को सरकार तक, आप सीएम तक, वहां तक बात, क्योंकि सारे नेता जो भाजपा के उच्च लेवल बैठे हैं वो कभी अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, कभी किसानों को फ्री बिजली देने की बात करते हैं। यहाँ तो पैसे देने के बाद में बिजली नहीं आई। नहीं, फ्री की बात करें उस बात में मुझे कोई दम नहीं लग रहा है। जैसे आपने भी उस दिन भी यहाँ आए थे, आपने न्यूज चलाई थी, तो उस न्यूज में टर्म एंड कंडीशन में सोलर या विंड में ये कहीं कंडीशन नहीं रखी गई है कि स्थानीय क्षेत्र में वो बिजली दी जाए। यहाँ की बिजली आउट ऑफ राजस्थान जा रही है अधिकांशतः। तो उस विषय में भी अब ज्यादा वार्ता करेंगे। उससे क्या अमेंडमेंट नहीं होगा जब तक इसमें कुछ भी होने वाला नहीं। हमारे को कहा गया था कि हम इस हरियासर लाइन को हर हालत में चालू कर देंगे। हरियासर चालू की स्थिति को बदल करके आज 4 दिन से नया बांदेवा आ गया, तो फिर ये क्या उम्मीद करें कि हम ये ऐसा होगा। हरियासर लाइन के मामले को आज हमने नहीं उठाया है, तकरीबन ये मामला 1 साल से चल रहा है। पिछले साल भी किसानों ने यहाँ धरना दिया था, तो उस समय भी उन्होंने वादा किया था कि 1 महीने में हम इस लाइन को चालू कर देंगे, और 1 महीना क्या 1 साल हो गया, लाइन तो आज वैसे के वैसे पड़ी है। और अब एमडी से बात करें या मतलब सीएमडी से बात करें, दोनों अधिकारी यही कह रहे हैं कि हम जोड़ रहे हैं। अब जुड़ कैसे रहिए, इसका कोई समाधान नहीं। आगे का क्या कदम रहेगा इन आपके? आगे का कदम हमारा ये रहेगा कि आज व्यापार मंडल ने हमें बहुत ही अत्यधिक सपोर्ट किया। साकड़ा का मार्केट पूर्ण रूप से बंद है, मेडिकल और आप समझिए दूध और सब्जी तक सब बंद है। इस तरीके से इन सब लोगों का सहयोग और किसानों की समस्या है। यदि सरकार ने इस लाइन को चालू नहीं किया तो आज 10-11 दिन बाद में इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा और प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलने भी जाएगा।
बिल्कुल आप देखिए कि ये पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जिला है और वहां पर सांकड़ा क्षेत्र जहां पर हजारों की संख्या में विंड सोलर प्लांट लगे हुए, लेकिन यहाँ के किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली है वो लगातार लंबे समय से नहीं मिल रही है। कई बार जो राजनीतिक पार्टियों के नेता है वो जब सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं कि इस इलाके के अंदर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि वास्तविकता से देखा जाए तो लंबे समय से इस इलाके के किसान परेशान है। अगर इंसानियत के नाते भी इन राजनीतिक पार्टियों में थोड़ी सी भी सूद लेने की अगर कैपेसिटी है तो इन किसानों की आवाज को बुलंद करके और उन तक उनकी जो समस्या है उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, न कि यहाँ के लोगों की। और अधिकारी भी है वो सरकार के अंडरटेकिंग में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों से लेकर छोटा छोटा बाबू है वो इस इलाके की जनता को कहीं ना कहीं धमकाने से कमी नहीं रखता, क्योंकि लंबे समय से जो लोग हैं बड़े परेशान है, बड़े दुखी है। अब देखना ये होगा कि इन लोगों की आवाज अगर आप तक पहुंचती है, आप समाधान लेते हो या नहीं, क्योंकि जब ये हर 5 साल बाद में चुनाव आते हैं और इसी चुनाव में ये जनता वापस उसी तरह आपको मात देगी जिस तरीके से पहले राजनीतिक पार्टियों को दे चुकी है।